मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। स्क्रीन पर दिख रहे इस लड़की को लोग भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, मोटी भैंस और ना जाने तमाम संज्ञा से लोग इसे पुकार रहे हैं। साली मिल जाए तो उसका झोटा उखाड़ दूंगी। ये भी लिख रहे हैं कि ये बहन की पकौड़ी कहां मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोटी भैंस लाइन से जो है कमेंट का भरमार है। लोग ये भी लिख रहे हैं इस गैंडी का आईडी मेंशन करो भाई। आखिर कौन है ये लड़की जिसे सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया जा रहा है, और इस लड़की ने क्या कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण इसे मोटी भैंस और ना जाने क्या कुछ कहा जा रहा है। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है, ये कांटे वाले बाबा हैं जिनका नाम है रमेश कुमार माझी। ये कांटे वाले बाबा महाकुंभ में जाते हैं और कांटों पर सोते हैं और कांटों पर डमरू बजाते हैं। जो भक्त लोग आते हैं देखकर कुछ दान दक्षिणा करते हैं, जिन्हें आप अभी देख रहे हैं। बाबा के ऊपर चढ़ावा है, हालांकि बाबा मांगते नहीं है। अब एक लड़की आती है जिसे ये तमाम सारी चीजें नागवार गुजरी। उसने बाबा के इन रुपयों पर सवाल खड़ा करना शुरू किया, ये पैसा उनसे छीनने का प्रयास किया। हालांकि मीडिया इंटरव्यू में बाबा ने बताया कि मेरा घर परिवार है, मैं घर परिवार चलाने के लिए ऐसा करता हूं, जब कहीं भी मेला लगता है तो मैं आ जाता हूं। लेकिन ये लड़की, ये मोहतरमा जाती हैं और ये बाबा से पैसा छीनने लगती, बाबा के साथ बदतमीजी करने लगती हैं और यहां तक कहने लगती हैं कि बाबा ये जो सारा रुपया है जो बाबा अपने पोटरी में रखते हैं, जो वहां पर चढ़ावा होता है जो कांटे वाले बाबा के पास, ये लड़की कहती है कि ये सारा पैसा मुझे दे दो, मैं प्रयागराज में भंडारा करवाऊंगा। सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूं। ये लड़की कहती है लाओ दो दो दो, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके देती हूं। ये कहती है कांटे वाले बाबा से, यानी रमेश कुमार माझी से, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा आ रहा है। और आगे सुनिए। सिक्के आपके पास तो मैं नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूं 2 मिनट के अंदर। सिक्के आपके पास है, सारा सिक्का मुझे दे दो, मैं नोट में कन्वर्ट करके देती हूं, ऐसा कहना इस लड़की का है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? बाबा गिड़गिड़ाता रहा, बाबा ये कहता रहा कि नहीं नहीं मैं ये पैसा नहीं दूंगा, लेकिन बावजूद वो लड़की बाबा से लगातार बदतमीजी करती रही। देओ तो कहती है कि आपको कोई मोह माया नहीं था, इसलिए ये सारा पैसा आप मुझे दे दो। डर के मारे वो बाबा अपने उस रुपए और सिक्के की पोटली को छुपाता है ताकि लोग उससे छीन ना लें, ताकि लोग उससे झपट ना लें। ऐसा हो भी सकता था क्योंकि भीड़ में यदि ये लड़की उकसा रही थी, भीड़ उस बाबा के उस पोटरी पर हावी भी हो सकती थी, बाबा का वो पोटरी भी छीन सकती थी। ये डर रमेश कुमार माझी के अंदर था, ये डर बाबा के अंदर साफ तौर से दिख रहा है। वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं कि बाबा के अंदर डर था। सही पकड़े हैं। और लगातार ये लड़की जो है बाबा से ये कहती रही कि लाओ लाओ मुझे अपना सारा पैसा दो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, तुम तो साधु सन्यासी आदमी। ये वही कांटे वाले बाबा हैं जिनको टॉर्चर किया गया। बाबा डरे हुए थे, बाबा सहमे हुए थे। बाबा को डर था कि कहीं भीड़ में उनकी पैसे की पोटली को कोई छीन न ले। बाबा को यह डर था कहीं भीड़ उन पर हावी होकर उनकी मार पिटाई न करना शुरू कर दे। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता है, भीड़ की कोई दिशा नहीं होती है और भीड़ की कोई विचार या भीड़ का कोई रूप और रंग नहीं होता। भीड़ कब किस पर हावी हो जाए कहना काफी कठिन है। इसी कारण बाबा के अंदर भी डर रहा होगा और वीडियो के माध्यम से जब कोई वीडियो ये देख रहा है, कहीं ना कहीं उसकी आंखें नम हो जा रही। लोग ये कह रहे हैं कि मोहतरमा को यदि पैसा नहीं देना था तो मत देती, चली जाती, लेकिन क्या जरूरी था बाबा को इस प्रकार से टॉर्चर करना? क्या जरूरी था बाबा के पैसे को छीनने का दुस्साहस करना? क्या जरूरी था कि बाबा को इस तरीके से धमकाना कि तुम तो साधु संत आदमी हो, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांटे वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक साधु के साथ एक लड़की ने बदतमीजी की। उसका आरोप था कि यह बाबा ढोंगी है, जबकि बाबा यह कहते रहे कि वो ये सब अपने बच्चों को पालने के लिए कर रहे हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यदि एक पिता अपने बच्चों को पालने के लिए कांटों पर सो रहा है, यदि एक पिता अपने बच्चों को पालने के लिए, अपना घर गुजर बसर करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए कांटों पर यदि लेटकर डमरू बजा रहा है, उससे 2-4 और 10 रुपए यदि उसकी कमाई हो जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? और वैसे बात करें तो परंपरा रही है कि साधु संत भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते। लोग ये भी कहते हैं कि साधु संत भिक्षा इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो अपने अहम को छोड़ना चाहते हैं,
आमतौर पर लोगों की सोच होती है कि मैं अपनी आजीविका कमाता हूं, मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी दौलत है, मेरा अपना सब कुछ है, इसका परित्याग करने के लिए साधु संत भिक्षा मांगते हैं। कुंभ में आकर्षण का केंद्र बने कांटे वाले बाबा आदिवासी समुदाय के मुसहर जाति से आते हैं। बाबा का पूरा नाम रमेश कुमार मांझी है और लोग ये कह रहे हैं बाबा मुसहर जाति से आते हैं। यहां पर एक आदिवासी का शोषण किया जा रहा है, पर इस बात पर कोई दलित नेता आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि सबके मुंह में वामपंथ की सुई, क्योंकि सबकी मुंह वामपंथ की सुई से सिली हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं। बहरहाल सोशल साइट्स एक्स पर लोग क्या कुछ कह रहे थे ये आपके स्क्रीन पर है। इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, देखने में अति सुंदर लड़की ने अति की इंतहा कर दी। इस लड़की ने बाबा को रोने पर मजबूर कर दिया और यही कारण है कि लोग इस लड़की को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, क्योंकि इस लड़की ने बाबा को रोने पर मजबूर कर दिया। इस लड़की ने भीड़ के साथ बाबा को डराया, बाबा का पैसा छीनने का प्रयास किया। ये तमाम कृत्य करती है ये लड़की, जिसके कारण अब लोग सोशल मीडिया पर इसे क्या कुछ कह रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर। एक यूजर लिखते हैं, मुझे कसम थी मेरे माँ बाप की, अगर मैं होता तो इन सबको कुत्ता बना देता, वहीं इस भैंस को इतनी गालियां देता चाहे कोई धारा लगती हम पर। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं। और ये कल्पना श्रीवास्तव हैं, लॉयर हैं, लिखती हैं कि तत्काल प्रभाव से संज्ञान में ले कुंभ मेला यूपी पुलिस साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार करने वाली इस महिला के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कठोर एक्शन लेते हुए सभी छपरी यूट्यूबर्स को कुंभ में घुसने न दिया जाए, क्योंकि इस महिला ने जो कुछ किया, क्योंकि इस लड़की ने जो कुछ किया, उसके बाद लोग यूट्यूबरों को भी ट्रोल कर रहे हैं। लोग यहां तक लिख रहे हैं कि तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शरीर को, अपने शरीर को कष्ट में देकर यदि बेचारा 2-4 रुपए कमा रहा है तो उसमें गलत क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं ये चेतना योगा ऑफिशियल से आ रहा है। और यहां पर लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये बहन की पकौड़ी कहां मिलेगी। ये लोग इस लड़की को ये भी ट्रोल करते हुए ये भी लिख रहे हैं कि ये बहन की पकौड़ी कहां मिलेगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इनके माता पिता इस लड़की को संस्कार देना भूल गए होंगे। इस लड़की ने बहुत ही गलत काम किया। उस लड़की की आईडी हो तो मेंशन करें। लोग खोज रहे हैं कि ये लड़की कौन है जिसने इस बाबा के ऊपर टीका टिप्पणी की, जिसने इस बाबा को मेंटल रूप से टॉर्चर किया, मेंटल रूप से हैरेस किया। लड़की बहुत गलत की है इस बाबा के साथ। ये लड़की के ऊपर केस करो, इस लड़की के ऊपर केस होना चाहिए, इस लड़की के ऊपर कानूनी कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि इसने बाबा को बिना वजह परेशान किया। बाबा का आखिर कसूर क्या था? बाबा यदि डमरू बजाकर कांटे पर लेटकर पैसा मांग नहीं रहे, स्वतः कोई यदि दे रहा है तो उसमें गलत क्या? और बात करें 1989 की, जब कुंभ में देवराहा बाबा ने एसएसपी को कहा था कि यहां पर जो लोग साधु संत यहां पर भिक्षा मांग रहे हैं, जो साधु संत यहां पर बैठे हुए हैं, इन्हें परेशान न किया जाए। ये कुंभ की शान है और इनको यहां से कतई न भगाया जाए। ये लिख रहे हैं कि अरे बस कर मोटी, बाबा के आंखों में देख, एक बार उनके आंखों में बच्चों को पालने की लाचारी, मजबूरी साफ दिख रहा है, जाने दो उसको प्लीज। लोग ये कह रहे हैं, मोटी के नाम से इस लड़की को ट्रोल भी कर रहे हैं। ये देखिए लोग मोटी मोटी मोटी, जितना आप कमेंट देखेंगे हर कमेंट में लोग ये कह रहे हैं कि मोटी मोटी मोटी। लोग यहां तक कह रहे हैं कि कौन कौन इस लड़की को गाली देने आया है। कमेंट में ये भी है, देखिए कई 41 रिप्लाई है। लोग ये कह रहे हैं इस मोटी की आईडी पता करो। लोग ये भी कह रहे हैं इसकी आईडी क्या है, इस लड़की को जेल में डाल देना चाहिए। कौन कौन मेरे बात से सहमत है? यहां पर भी देखिए 16 रिप्लाई और आया हुआ है। इस लड़की के लिए मैं क्या बोलूं, जितनी गालियां हैं वह भी कम पड़ती हैं इसके लिए। लोग ये भी लिख रहे हैं कि अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। और देखिए यहां पर पूनम राज ये लिखती हैं, साली मिल जाए तो उसका झोटा उखाड़ लूंगी। ये भी लोग लिख रहे हैं कमेंट में। ये भी कह रहे हैं कि मां कसम 2 थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है। इस लड़की को देखने के बाद लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये लड़की मुझे मिल जाए तो इसे मैं थप्पड़ से मारूं। लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि कांटे वाले बाबा की जगह चिमटे वाले बाबा होते तो इस लड़की के ऊपर देह चिमटा देह चिमटा देह चिमटा जब बजाते तो इस लड़की का सारा होश ठिकाने आ जाता। और देखिए तमाम लोग मोटी मोटी भैंस, मोटी भैंस और पता नहीं क्या क्या लोग ये कह रहे हैं, ओए मोटी अम्मा तेरा पैसा लग रहा है क्या। लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़की ने 1 रुपए भी नहीं दिया, लेकिन बाबा को किस तरीके से परेशान किया, कांटे वाले बाबा को किस तरीके से परेशान किया। और लाइन से जो है कमेंट का भरमार है। लोग ये भी लिख रहे हैं इस गैंडी का आईडी मेंशन करो भाई। ये लगातार आप देख रहे हैं कि इस लड़की को किस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं।
लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको भी दिखा रहा था। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, और इस मोहतरमा के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, और कांटे वाले बाबा के बारे में, रमेश कुमार मांझी के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा।